हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस यहां पर लेकर के आता हूं। JAIIB जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपको बता दें कि JIB एग्जाम इंट्रोड्यूसिंग डेली MCQ क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का। इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। JIB 1 सालों के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो है टोटल 6,399 रुपये। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर रेफरल कोड यूज़ करेंगे RP10 आपको इंस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा JIB और CIB पे। तो JAIIB जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। पेपर 1 है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पेपर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। पेपर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो जो हमारा पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें मॉड्यूल ए है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल बी है इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पेपर नंबर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसके मॉड्यूल ए में जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, मॉड्यूल बी है फंक्शंस ऑफ बैंक, मॉड्यूल सी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पेपर नंबर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसके मॉड्यूल ए में अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, मॉड्यूल सी है यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। तो पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके मॉड्यूल ए में रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट, मॉड्यूल डी है वेल्थ मैनेजमेंट, मॉड्यूल ई है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। आज का जो बेसिकली हमने टॉपिक लिया है वो है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉड्यूल सी इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था नाबार्ड के बारे में, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, SFC स्टेट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, ये सभी क्या है, सिडबी हो गया। सिडबी क्या है यहाँ पर, डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग DFI भी कहते हैं। यानी कि आपको बता दें DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप सभी लोग सेशन को शेयर कर लीजिएगा। कविता वर्मा वेरी गुड इवनिंग, पंकज पांडे जी गुड इवनिंग। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आप लोग का जो भी कलीग हैं या फिर जो JIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे लोगों के बीच शेयर कर लीजिएगा सेशन को। तो क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस वाज फर्स्ट ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 इन इंडिया। बताइए, क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 इन इंडिया। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन है यहाँ पर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड डी ऑप्शन यहाँ पर एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशंस। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 इन इंडिया। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया LIC।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑर्गेनाइजेशंस वेयर एस्टैब्लिश्ड इन 1964 इन इंडिया। पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। एंड द बी ऑप्शन है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया एंड रीफाइनेंस कॉर्पोरेशंस फॉर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंड द सी ऑप्शन है यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड डी ऑप्शन यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। एनीमा वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। आज सुबह वाला जो क्लास था यूट्यूब का वो नहीं हो पाया है, लेकिन कल सुबह चलेंगे क्लासेस। कल सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक की क्लासेस चलेंगी, 2.5 घंटे की एएम, और पीएम में 6 बजे से 9 बजे तक का सेशन होगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस वेयर एस्टैब्लिश्ड इन 1964 इन इंडिया। 1964 आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई और आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, और दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई। बताइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वॉज सेटअप इन 1981। एक्सिम बैंक, नाबार्ड, या फिर एससीआईसीआई लिमिटेड, या एनएचबी। क्वेश्चन है यहां पर कविता वर्मा, बी नंबर निधि सिंह, वेरी गुड इवनिंग। नाबार्ड, पंकज पांडे, नाबार्ड। देखो नाबार्ड बना था 1981 में, वैसे तो इसकी स्थापना जो ऑफिशियली हुई है नाबार्ड की वो कब हुई है, तो 12 जुलाई 1982, याद रखिएगा। और नाबार्ड से रिलेटेड जो एक्ट है वो है यहाँ पर नाबार्ड एक्ट 1981, नाबार्ड एक्ट 1981, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो बेसिकली शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर, शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर नाबार्ड की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर which financial institutions are mainly refinancing institutions and also have a regulatory and supervisory role, NABARD and TFCI, या SIDBI,
नाबार्ड एंड एनएचबी, या फिर पीएफसी लिमिटेड, आईआरएफसी लिमिटेड, या डीएफ आईडीएफसी लिमिटेड, या टीडीआईसीआई लिमिटेड? बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर मेनली refinancing institutions and also have a regulator and supervisory role? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा सिडबी, नाबार्ड एंड एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज सेटअप इन 1964? विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज सेटअप इन 1964? पहला ऑप्शन है यूटीआई, दूसरा आईएफसीआई, तीसरा यहाँ पर जीआईसी एंड चौथा है आईडीबीआई। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज सेटअप इन 1964? देखो क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए, पता नहीं चलता ए बी सी किसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए। कविता वर्मा 7A, बहुत बढ़िया। यहां पर हो जाएगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूछ रहा है। ठीक है, अगर यहां पर बैंक पूछता तो आईडीबीआई भी हो सकता था, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, यूटीआई। And the next question is, what is the purpose of specialized financial institutions? पहला ऑप्शन है यहाँ पर to accelerate growth of the economy, बी ऑप्शन है to finance housing, small scale industries, infrastructures and social utilities, सी ऑप्शन है to promote the development of rural areas, and डी ऑप्शन है to cater the specific sector or activities। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन है पहला कि टू एक्सीलरेट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, बी ऑप्शन है टू फाइनेंस हाउसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सोशल यूटिलिटीज, सी ऑप्शन है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, एंड डी ऑप्शन है टू कैटर टू स्पेसिफिक सेक्टर और एक्टिविटीज। जाली रमन जी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। कविता वर्मा 8, डी अनीता, अनीमा डी नंबर, पंकज पांडे डी नंबर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा टू कैटर ए स्पेसिफिक सेक्टर और एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द एम ऑफ स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज द एम ऑफ स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहला ऑप्शन यहाँ पर टू फॉस्टर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर ओनली, बी ऑप्शन है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, सी ऑप्शन है टू एलोकेट resources high priorities area, and D option है to coordinate the working or institutions engaged in financing, promoting and developing industry, agriculture और trade। सभी लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी क्लासेस आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा यूट्यूब से। जैसे होता है ना कि सर लिंक नहीं मिल पा रहा है, बहुत लोगों का होता है ऐसा क्वेश्चन, तो लिंक की जरूरत नहीं है, बस बेल आइकन दबाइए और लिंक आपको दिख जाएगा ऐसे ही। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम ऑफ स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज द एम ऑफ स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहला ऑप्शन है टू फॉस्टर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर ओनली, बी ऑप्शन है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, सी ऑप्शन यहाँ पर टू एलोकेट रिसोर्सेज हाई प्रायोरिटीज एरिया, डी ऑप्शन है टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ institutions engaged in financing, promoting or developing industry, agriculture और trade। बताइए आंसर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। पहला ऑप्शन है यहाँ पर
to provide technical assistance project implementations. B option A, to provide managerial assistance for project implementations. C option A, to finance the purchase of stock, share and securities. And D option है यहाँ पर to finance housing, small scale industries, infrastructures and social utilities. बताइए आंसर. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस. एनिमा क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए आंसर. कौन से क्वेश्चन का आंसर है? डी नंबर. कविता वर्मा 9D, पंकज पांडे जी 9D. तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस. पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशंस. बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड मैनेजरियल असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट, यहाँ पर असिस्टेंस है, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशंस है. सी ऑप्शन है टू फाइनेंस द परचेज ऑफ स्टॉक, शेयर एंड सिक्योरिटीज. एंड द डी ऑप्शन है टू फाइनेंस हाउसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सोशल यूटिलिटीज. आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू फाइनेंस द परचेज ऑफ स्टॉक, शेयर एंड सिक्योरिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट आर द प्रमोशनल सर्विसेज रेंडर्ड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देखिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं DFI. तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कि प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज टू कम्युनिटीज. बी ऑप्शन यहाँ पर अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस. सी ऑप्शन है अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट. एंड डी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सर्विसेज. बताइए आंसर क्या होगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रमोशनल सर्विसेज रेंडर्ड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडीज एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. फिर से ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन है व्हाट आर द रोल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. पहला ऑप्शन यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन, न्यू यूनिट, सेटिंग अप न्यू यूनिट्स. बी ऑप्शन है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फॉर setting up new units and for expansions, modernizations and rehabilitations of existing unit. And C option है कि development financial institutions only provide assistance to specific industries. And D option है development financial institutions provides loan only for greenfield project. बताइए आंसर क्या होगा. चार ऑप्शन है. क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. गूगल समरी में यहाँ पर आंसर जो आ रहा है उसमें है पंकज पांडे जी 12B, कविता वर्मा 12B, अनीमा 12B. तो कल सुबह आप लोग 5 बजे से यानी कि 5:30 से 8:30 का यूट्यूब सेशन अटेंड कर सकते हैं. बताइए मॉर्निंग में, क्योंकि 9 बजे बैंक होता है, ठीक है. तो 5:30 से 8:30 का सेशन अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लेट इवनिंग की जो क्लास है वो बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं. जैसे कि 10 से 11 या 11 से 12 का जो सेशन है. अशोक मंत्री जी वेरी गुड इवनिंग. निधि सिंह ऑप्शनल बी. मॉर्निंग का सेशन 5:30 AM टू 8:30 AM की क्लासेस कर सकते हैं. इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिट्स फॉर एक्सपेंशंस, मॉडर्नाइजेशंस एंड रिहैबिलिटेशंस
for existing unit. And the next question is, what is the typical tenure of financial assistance provided by development financial institutions? Up to 5 year, up to 7 year, up to 10 year या more than 10 year? बताइए आंसर। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताते जाइए फटाफट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सबने यस किया। अनिमा, कविता, पंकज पांडे। तो कल मॉर्निंग याद रखिएगा 5:30 AM यूट्यूब सेशन है आपका। 3 घंटे की क्लास चलेगी 5:30 से 8:30। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द टिपिकल टेन्योर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहला ऑप्शन है कि अप टू 5 ईयर, दूसरा है कि अप टू 7 ईयर, तीसरा यहाँ पर अप टू 10 ईयर्स एंड चौथा यहाँ पर मोर देन 10 ईयर्स। कविता वर्मा 13D, पंकज पांडे 13D, एनिमा 13D। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टिपिकल टेन्योर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका आंसर हो जाएगा अप टू 10 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक? पहला ऑप्शन है यहाँ पर टू रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ of the economy, and B option है to allocate resources to low priorities area, and C option है to foster public private partnership, and D option है to discourage entrepreneurial skill, to discourage entrepreneurial skill। बताइए आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक? तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक? आंसर आ रहा है कविता वर्मा 14C, एनिमा 14D, पंकज पांडे जी 14D। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू फॉस्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि PPP। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? What is the main aim of development financial institutions in India? पहला ऑप्शन है यहाँ पर to accelerate growth of the economy, B ऑप्शन है to restrict growth of the economy, C ऑप्शन है to allocate resources to low priorities area, D ऑप्शन है to discourage entrepreneurial skill। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? पंकज पांडे 15A, कविता वर्मा 15A, एनिमा 15A। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू एक्सीलरेट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, टू एक्सीलरेट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंडेड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है यहाँ पर ओनली थ्रू इक्विटी कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है ओनली थ्रू प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस फॉर रेजिंग मीडियम टर्म resources, and C option है कि through both equity capital provided by the government and preferential market access for raising medium long term resources, and D option यहाँ पर कि through external commercial borrowings। बताइए आंसर। शिवानी शर्मा जी 15A, बहुत बढ़िया। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंडेड इन इंडिया? हाउ आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंडेड इन इंडिया?
इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थ्रू बोथ इक्विटी कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस फॉर रेजिंग मीडियम लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम इन इंडिया? व्हाट इज द क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम इन इंडिया? पहला ऑप्शन है ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटी कैपिटल टू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड द बी ऑप्शन है कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस टू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सी ऑप्शन है कि स्कीम फॉर restricting commercial banks in going for large ticket long term lending, and D ऑप्शन है कि स्कीम फॉर रेगुलेटिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम? व्हाट इज क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम इन इंडिया? पहला ऑप्शन है ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटी कैपिटल टू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बी ऑप्शन है ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस टू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सी ऑप्शन है ए स्कीम फॉर रिस्ट्रिक्टिंग कमर्शियल बैंक्स इन गोइंग फॉर लार्ज टिकट लॉन्ग टर्म लेंडिंग, एंड डी ऑप्शन है स्कीम फॉर रेगुलेटिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। पंकज पांडे 17 ए, कविता वर्मा 17 सी, एनिमा 17 ए। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि स्कीम फॉर रेस्ट्रिक्टिंग कमर्शियल बैंक इन गोइंग फॉर लार्ज टिकट लॉन्ग टर्म लेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट आर द गोल ऑफ नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशंस इन 1998? यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गोल ऑफ नरसिम्हन कमेटी recommendations in 1998। पहला ऑप्शन यहाँ पर टू ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनटू यूनिवर्सल बैंक। बी ऑप्शन है टू एस्टैब्लिश मोर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन फाइनेंशियल सिस्टम, एंड सी ऑप्शन है कि टू एलिमिनेट द रोल ऑफ इन द इंडियन इकोनॉमी, एंड डी ऑप्शन है टू इंक्रीज द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहां पर व्हाट वाज द गोल ऑफ नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशंस इन 1998? आंसर आ रहा है एनिमा 18 डी, कविता वर्मा 18 ए। फटाफट आंसर बता दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द गोल ऑफ नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशंस इन 1998? इसका आंसर हो जाएगा टू ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनटू यूनिवर्सल बैंक। आप देखे होंगे कि आईसीआईसीआई बैंक वाले क्या था, तो आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या हुआ कि यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया ये यूनिवर्सल बैंक में। यूनिवर्सल बैंक का क्या मतलब होता है कि जब बैंक अपने सर्विस के अलावा और सारा एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करे, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, डेवलप डीमेट अकाउंट, सारा सर्विस दे दे तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। बैंक जब अपनी सर्विस को एक आम आदमी तक पहुंचा दे तो उसे कहते हैं रिटेल बैंकिंग। आम आदमी मतलब जनरल ह्यूमन बीइंग, जैसे कि कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, कंप्यूटर लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन। लेकिन बैंक अपनी सर्विस को जब बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट हाउस तक पहुंचाए तो उसे कहते हैं होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग। और जब कोई इंडिविजुअल किसी एक कंट्री में रह करके दूसरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम यूज करता है और अपने पैसे को इकोनॉमिकली अप्स एंड डाउन से बचा के रखता है, तो इस तरह के बैंकिंग को हम लोग बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग। और जब बैंक रिस्क फ्री एसेट्स पर लोन दे, रिस्क फ्री और रिस्क वेटेड दो तरह के एसेट्स होते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी का सैलरी स्लिप या ट्रांजेक्शन्स देख करके लोन दिया जा रहा है, जैसे कि पर्सनल लोन, ये रिस्क वेटेड होता है। लेकिन अगर किसी को लोन दिया गया और उसके बदले उससे कुछ कोलेटरल सिक्योरिटीज ली गई, जैसे गोल्ड हो गया या जमीन हो गया या खेत हो गया, तो ये होता है रिस्क फ्री एसेट्स। तो बैंक जब रिस्क फ्री एसेट्स पर लोन देती है तो उसे कहते हैं हम लोग नैरो बैंकिंग। ठीक है, नैरो बैंकिंग। और करस्पॉन्डेंस बैंकिंग जो रिमोट एरिया है, सुदूर क्षेत्र है, वहां भी कस्टमर सर्विस पॉइंट जैसा सिस्टम ला करके बैंकिंग सुविधा को प्रोवाइड करना।
तो आप सिंपली याद रखिएगा कि जब बैंक अपनी सर्विस के अलावा एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करे तो पैरा बैंकिंग या यूनिवर्सल बैंकिंग कर सकते हैं, पैरेलल दूसरी सर्विस। या दूसरा हम देखें तो बैंक अपना सर्विस को आम आदमी तक पहुंचा दिया तो रिटेल बैंकिंग, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे दिया तो होलसेल बैंकिंग। कोई इंडिविजुअल किसी एक कंट्री में रहते हुए दूसरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम यूज करता है तो ये ऑफशोर बैंकिंग। बैंक जब रिस्क फ्री एसेट्स पर लोन दे दे तो ये क्या होगा, नैरो बैंकिंग। और वैसे क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना जहां पर बैंक नहीं है, कस्टमर सर्विस पॉइंट के द्वारा, ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग कि करस्पॉन्डेंस बैंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। पहला ऑप्शन यहाँ पर इट अलाउज बैंक टू ओनली engaged in commercial and retail finance. B option A, it allows banks to extend long-term loan and diversify into investment. And C option A, it allows bank to only engaged in investment banking activities. And D option A, it allows bank lend only to large corporations. To large corporations. बताइएगा आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। पहला ऑप्शन है इट अलाउज बैंक टू ओनली engaged in commercial and retail finance. B option है it allows bank to extend long term loan and diversify into investment. And C option है it allows bank to only engaged in investment banking activities. And D option है it allows bank lend only to large corporations. बताइए आंसर। कविता वर्मा 19D, पंकज पांडे जी 19D। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इट अलाउज बैंक टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन एंड डाइवर्सिफाई इनटू इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफाई इनटू इन्वेस्टमेंट। कितने लोग आंसर सही है? बी नंबर, कविता वर्मा और पंकज पांडे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट हैपेंड टू आईसीआईसीआई एंड आईडीबीआई इन 2002 एंड 2004 रिस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन यहाँ पर कि दे मर्ज इनटू ए सिंगल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बी ऑप्शन है कि दे बोथ ट्रांसफॉर्म इनटू बैंक। एंड सी ऑप्शन है कि दे बोथ क्लोज डाउन। एंड डी ऑप्शन है दे बोथ एक्सपेंडेड देयर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेशंस। बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट हैपेंड टू आईसीआईसीआई एंड आईडीबीआई। आईसीआईसीआई और आईडीबीआई के बैंक के साथ क्या हुआ था 2002 और 2004 में। इस बैंक को क्या किया गया था कि ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था किसमें, बैंक में। ये पहले क्या था तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए ये जो आईसीआईसीआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि लोन देती थी तो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज को। या फिर आईडीबीआई की बात करें तो इसे कहते थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज को लोन देती थी। लेकिन 2002 में आईसीआईसीआई बैंक और 2004 में आईडीबीआई बैंक, इसे क्या कर दिया गया तो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक में। यानी कि पहले ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को वर्ष 2002 में और आईडीबीआई बैंक को 2004 में कन्वर्ट कर दिया गया किसमें तो कॉमर्शियल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए कहीं कहीं पर आप देखेंगे लिखा होता है डेवलपमेंट कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट सिग्निफिकेंट चेंजेस वेयर मेड इन द इंडियन कैपिटल मार्केट एंड द फाइनेंशियल सिस्टम इन 1991। पहला ऑप्शन यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, बी ऑप्शन है लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एंड सी ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ आधार, एंड डी ऑप्शन यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ एफडीआई। बताइए आंसर। मनोज सिंह, वेरी गुड इवनिंग। मनोज सिंह 21 ए, बी नंबर कविता वर्मा 21 बी नंबर, मनो पंकज पांडे 21 बी नंबर।
तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट सिग्निफिकेंट चेंजेस were made in the Indian capital market and financial system in 1991। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कि व्हाट चेंजेस वाज मेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ IFCI आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1991। पहला ऑप्शन यहाँ की ऑप्शन है कि इट वाज डिसॉल्व, एंड बी ऑप्शन है कि इट बिकेम ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, सी ऑप्शन है यहाँ पर इट बिकेम ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, एंड डी ऑप्शन है इट बिकेम ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो क्वेश्चन है व्हाट चेंज वाज मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशंस of IFCI after the liberalizations of Indian economy in 1991। मनोज सिंह 21B, कविता वर्मा 21B, पंकज पांडे 21B। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर इट बिकेम ए कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर व्हाट आर द टू बोर्ड कैटेगरीज इनटू विच द एक्टिविटीज ऑफ IFCI कैन बी डिवाइडेड, बताइए आंसर। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बी ऑप्शन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, सी ऑप्शन यहाँ पर एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर एंड सर्विसेज, एंड डी ऑप्शन यहाँ पर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द टू बोर्ड कैटेगरीज इनटू which the activities of IFCI can be divided, IFCI can be divided। इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फी बेस्ड सर्विसेज ऑफर्ड बाय IFCI। पहला ऑप्शन यहाँ पर इक्विपमेंट लीजिंग, बी ऑप्शन है यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट, सी ऑप्शन है गारंटीज, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फी बेस्ड सर्विसेज ऑफर्ड बाय IFCI। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इक्विपमेंट लीजिंग, इक्विपमेंट लीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज डज IFCI प्रोवाइड टू फॉरेन इन्वेस्टर, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज डज IFCI प्रोवाइड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। पहला ऑप्शन यहाँ पर लीजिंग एंड हायर परचेज कंसर्न, बी ऑप्शन है सिंडिकेशन सर्विस, सी ऑप्शन यहाँ पर इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, एंड डी ऑप्शन है रिसर्च इनपुट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स इंसेंटिव। क्वेश्चन यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ सर्विसेज डज IFCI प्रोवाइड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। पहला ऑप्शन यहाँ पर लीजिंग एंड हायर परचेज कंसर्न, बी ऑप्शन है सिंडिकेशन सर्विस, सी ऑप्शन यहाँ पर इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, and D option है research input and information regarding tax incentives। मनोज 24A, एनिमा 24D,
कविता वर्मा 24A, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिसर्च इनपुट एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स इंसेंटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोर बिजनेस ऑफ IFCI? व्हाट इज द कोर बिजनेस ऑफ IFCI? पहला ऑप्शन यहाँ पर कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज एंड द बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, सी ऑप्शन है यहाँ पर इक्विपमेंट लीजिंग एंड डी ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द कोर बिजनेस ऑफ IFCI? व्हाट इज द कोर बिजनेस ऑफ IFCI? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of services is provided by IFCI as a catalyst in challenging foreign direct investment? पहला ऑप्शन है यहाँ पर कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, बी ऑप्शन है कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑन पॉलिसी रिलेटेड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल मैटर, सी ऑप्शन है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड डी ऑप्शन है इक्विपमेंट लीजिंग। इक्विपमेंट लीजिंग, बताइए आंसर। Question है which type of services is provided by IFCI as a catalyst in channelizing foreign direct investment FDI? बताइए आंसर। पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, बी ऑप्शन है कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑन पॉलिसी रिलेटेड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल मैटर्स, सी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर इक्विपमेंट लीजिंग। कविता वर्मा 25B, अनीमा 27B नंबर। सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय IFCI एज ए कैटलिस्ट इन चैनलाइजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज या कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑन पॉलिसी रिलेटेड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल मैटर्स, सी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड डी है यहाँ पर इक्विपमेंट लीजिंग। इक्विपमेंट लीजिंग, बताइए आंसर। एनिमा 27B, कविता वर्मा 27B। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑन पॉलिसी रिलेटेड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच इंस्टीट्यूशंस वेयर फाउंडेड एंड डेवलप्ड बाय IFCI? पहला ऑप्शन है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशंस ऑफ लिमिटेड एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बी ऑप्शन है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट एंड सी ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया एंड द डी ऑप्शन यहाँ पर कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बताइए आंसर। क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस वेयर फाउंडेड एंड डेवलप्ड बाय IFCI? IFCI आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ICICI? what was the primary objectives behind the establishment of ICICI? पहला ऑप्शन है to provide short term finance to Indian businesses, B option है to provide medium term and long term project financing to Indian business, C option है to encourage foreign investment in India and D option है to create a banking institutions for Indian businesses। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ICICI? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू इंडियन बिजनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्सल बैंकिंग? व्हाट इज यूनिवर्सल बैंकिंग? पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज
only to a select group of clients. B option है कि offering a wide range of product and services to a broader spectrum of clients. C option यहाँ पर providing long term project finance to industrial project and D option यहाँ पर none of the above. बताइए आंसर. कविता वर्मा 29B, कविता वर्मा 30B. तो क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिवर्सल बैंकिंग. व्हाट इज यूनिवर्सल बैंकिंग. पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज ओनली टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स एंड द बी ऑप्शन इज ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू ए बॉर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ क्लाइंट्स एंड सी ऑप्शन है यहाँ पर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एंड डी ऑप्शन यहाँ पर नन ऑफ द अबव. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू broader स्पेक्ट्रम ऑफ क्लाइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट सेट अप प्रमोटेड बाय आईसीआईसीआई. पहला है एसएचसीआईएल जिसको बोलते हैं स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. बी ऑप्शन है क्रिसिल जिसे बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड. और सी ऑप्शन यहाँ पर कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड डी ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. देखिए इसमें आज के सेशन का बहुत सारा कुछ ऐसा टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इस सेशन को हम एक बार और रिपीट करवा देंगे, चीजें याद हो जाएंगी. यहाँ पर नोट लगा हुआ है, ध्यान देना. से हम स्पेशल क्लास में भी करवा देंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्टली आपको याद रखना है. क्वेश्चन है कि उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है. क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट सेट अप प्रमोटेड बाय आईसीआईसीआई. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट सेक्टर. पहला ऑप्शन है यहाँ पर आईसीआईसीआई क्रेडिट कॉर्पोरेशन. बी ऑप्शन है यहाँ पर आईसीआईसीआई ब्रोकरेज सर्विस लिमिटेड. सी ऑप्शन यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विस लिमिटेड. बताइए आंसर. अशोक मंत्री 31D नंबर, बहुत बढ़िया. तो क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप ए प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग सर्विस टू द कॉर्पोरेट सेक्टर. कविता वर्मा 32C, अनीमा 32C. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप टू प्रोवाइड long term finance to individual in middle and lower income group for the constructions and residential homes. पहला ऑप्शन यहाँ पर आईसीआईसीआई क्रेडिट कॉर्पोरेशन. बी ऑप्शन है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. सी ऑप्शन है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू इंडिया लिमिटेड एंड डी ऑप्शन है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड. बताइए आंसर. तो क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडिविजुअल इन मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शंस एंड रेसिडेंशियल होम्स. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका नाम क्या है तो एचडीएफसी. फिर से ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडिविजुअल in middle and lower income group for the constructions and residential homes. इसका आंसर क्या हो जाएगा HDFC. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसीलिए HDFC को हम लोग बोलते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप आईडीबीआई. व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप आईडीबीआई. पहला ऑप्शन है टू कैटर to the need of agriculture sector. B option है to accelerate
द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, एंड सी ऑप्शन है यहाँ पर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट, एंड डी ऑप्शन है टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप आईडीबीआई। पहला ऑप्शन है टू कैटर टू नीड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, बी ऑप्शन है टू एक्सीलरेट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, डी ऑप्शन है टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा टू एक्सीलरेट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन वाज द टेक्निकल डेवलपमेंट फंड, टीडीएफ जिसे कहते हैं, स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है व्हेन वाज द टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हेन वाज द टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1976। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट फंड। पहला ऑप्शन यहाँ पर टू प्रोवाइड इंपोर्ट लाइसेंस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट, बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट, सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड मैचिंग P loans for import of small value balancing equipment, technical know-how, foreign consultancy service and drawing designed by industrial units, and D option है to provide subsidies to industrial units। बताइए टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम। इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड मैचिंग पी लोन्स, इंपोर्ट स्मॉल वैल्यू बैलेंसिंग इक्विपमेंट। टेक्निकल थोड़ा सा एक चीज और याद रखिएगा जी, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए कभी कि इसके बारे में नहीं पता हो तो कोशिश देखिएगा वहां पर जिस ऑप्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है 75% चांसेस होते हैं कि वही आंसर होगा, फाइनेंस वाले कोई भी क्वेश्चन हो तो। लेकिन 75% 25% नहीं भी होने की संभावना है। इसीलिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा जिस ऑप्शंस को बहुत अच्छे से लंबे से ढंग से समझाया गया है, या ऑल ऑफ द अबव या डी नंबर, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से रुकिएगा। कारण क्या है, पहले राउंड में पूरा क्वेश्चन बना जाना है जो आपको आता है, दूसरे राउंड में जो दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है उसको बनाना है। अब तीसरा राउंड में क्वेश्चन तो आप छोड़ेंगे नहीं क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो वैसे क्वेश्चंस में देखिएगा कि जिस ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो, ऐसे तुक्का नहीं लगाना। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि और एक चीज और है कि तीसरा अटेम्प्ट में ये भी हो सकता है कि आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को काट सकते हैं। ये ऑप्शन किसी और चीज के लिए है तो हो सकता है कि वहां पर दो ऑप्शन आपको बचे, वहां पर देख लीजिएगा अच्छे से जिसको एक्सप्लेन किया गया है। क्या कारण क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पहले राउंड में जो क्वेश्चन आपको आता हो उसी को बनाना है, दूसरे राउंड में वैसे क्वेश्चन को बनाना है जहां पर दो ऑप्शन अलग हो गया, दो में कंफ्यूजन है। तीसरे राउंड में आप ऑप्शन से या तो कट कर दीजिए या फिर तुक्का लगाने की बारी आएगी। देखिएगा ज्यादातर बोथ वाला ऑप्शन या ऑल ऑफ द अबव या ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो वो सब सही हो सकता है। लेकिन एक चीज और है कि अगर क्वेश्चन है तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपका एक ही नंबर का होगा। कोई क्वेश्चन 0.5 नंबर के हैं, कोई 1.5 है, कुछ 1 नंबर के हैं, कुछ 2 है, कुछ 2.5 है। तो अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग मार्किंग है, ठीक। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर मैं 50 क्वेश्चन बना गया, 50 का 50 पूरा सही है और फिर भी मुझे 50 नंबर नहीं मिला। तो इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन होगा 0.5 का, कुछ होगा 1 नंबर, 1 नंबर का, कुछ होगा 1.5 का, कुछ 2 नंबर होगा, कुछ 2.5 नंबर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हेन वाज द erstwhile IDBI कन्वर्टेड इनटू बैंकिंग कंपनीज IDBI लिमिटेड। पहला ऑप्शन यहाँ पर कि अक्टूबर 1, 2004, बी ऑप्शन है सितंबर 1, 2004,
एंड सी ऑप्शन है यहाँ पर नवंबर 1 2004 एंड डी ऑप्शन है दिसंबर 1 2004। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि वेन वॉज द erstwhile IDBI कन्वर्टेड इनटू बैंकिंग कंपनीज IDBI लिमिटेड। ये तो हम बता चुके थे कि 2004 में कन्वर्ट हो गया। आईसीआईसीआई बैंक जो था, जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बस पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, ये 2002 में हो गया आईसीआईसीआई लिमिटेड। ठीक है, और वहीं पर आईडीबीआई बैंक की बात करें तो ये 2004 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिवर्स मर्जर ऑफ आईडीबीआई विद आईडीबीआई बैंक। पहला ऑप्शन है यहां पर टू अंडरटेक द एंटायर गेम ऑफ एक्टिविटीज इन बैंकिंग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर टू प्रोवाइड इनडायरेक्ट फाइनेंस to indigenous machinery and manufacturers, and the C option is to support first generation entrepreneurs who lack financial resources, and D option है to provide consultancy and advisory services to entrepreneurs। कविता वर्मा 36 सी, अशोक मंत्री 36, अनिमा 37 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन वाज सिडबी एस्टैब्लिश्ड। सिडबी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये बता दें आपको कि सिडबी एक ऐसा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में है। जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, लखनऊ में। क्योंकि आपको किसी भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो हेड क्वार्टर है वो बड़े बड़े सिटी में मिलेगा, लेकिन इसका एकमात्र एक ऐसा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेन वाज सिडबी एस्टैब्लिश्ड। सिडबी जिसे कहते हैं हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन है वेन वाज सिडबी एस्टैब्लिश्ड। सिडबी कब बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1990, वर्ष 1990 में बना सिडबी। सिडबी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। रिधि सिंह 2 अप्रैल 1990, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिड बी रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। पहला ऑप्शन है टू प्रमोट द फाइनेंस ऑल इंडस्ट्रीज, बी ऑप्शन है टू प्रमोट एंड फाइनेंस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सी ऑप्शन है टू प्रमोट एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज इन एमएसएमई सेक्टर, एंड डी ऑप्शन है टू प्रमोट एंड फाइनेंस ओनली स्मॉल स्केल। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज द सिडबीज रोल इन इंडियन इकोनॉमी। पहला ऑप्शन है यहां पर कि टू प्रमोट एंड फाइनेंस ऑल इंडस्ट्रीज, बी ऑप्शन है टू प्रमोट एंड फाइनेंस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सी ऑप्शन है टू प्रमोट एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज इन द एमएसएमई सेक्टर, एंड डी ऑप्शन है टू प्रमोट एंड फाइनेंस ओनली स्मॉल स्केल। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर टू प्रमोट एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज इन द एमएसएमई सेक्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट सिडबी फॉलोज फॉर द ग्रोथ ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट सिडबी फॉलोज फॉर द ग्रोथ ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। पहला ऑप्शन है यहां पर फाइनेंसिंग प्रमोशंस कोऑर्डिनेशंस, बी ऑप्शन है यहां पर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन, सी ऑप्शन है प्रमोशंस डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशंस इंडस्ट्रीज, एंड द डी ऑप्शन है फाइनेंसिंग प्रमोशंस डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशंस। बताइए आंसर। क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट सिडबीज फॉलोज फॉर द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई सेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर फाइनेंसिंग प्रमोशंस डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशंस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु आर द लार्जेस्ट थ्री शेयर होल्डर्स इन सिडबी। हु आर द लार्जेस्ट थ्री शेयर होल्डर्स इन सिडबी। पहला ऑप्शन है यहां पर प्राइवेट बैंक्स, बी ऑप्शन है फॉरेन इन्वेस्टर्स, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड डी ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द लार्जेस्ट थ्री शेयर होल्डर इन सिडबी। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द लार्जेस्ट थ्री शेयर होल्डर्स इन सिडबी। प्राइवेट बैंक, फॉरेन इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इन सिडबी कौन कौन है? भारत सरकार है, स्टेट बैंक है और लाइफ ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज सिडबीज फुल फॉर्म। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सिडबी नागार्जुन यादव जी 43 बी नंबर। वेरी गुड इवनिंग नागार्जुन, कैसे हैं आप? तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु आर द व्हाट इज सिडबीज फुल फॉर्म। व्हाट इज सिडबीज फुल फॉर्म? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बना है 2 अप्रैल 1990, हेड ऑफिस लखनऊ। इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल नंबर बी, जिसमें कि यूनिट नंबर 12 और 14 का भी सेशन होगा। 12 और 14 याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज इकोनॉमिक कंसर्न विद। पहला ऑप्शन है द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सी है स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, एंड डी ऑप्शन है स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। बताइए आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स कंसर्न विथ, बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा। मॉड्यूल बी है ये इंडियन इकोनॉमी का, यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 14। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक्स कंसर्न विद। पहला ऑप्शन है द प्रोडक्शंस, कंजम्पशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड बी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, एंड चौथा यहाँ पर द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा द प्रोडक्शंस यानी कि उत्पादन, कंजम्पशंस यानी कि उपभोग, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि वितरण जिसे कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक टर्म वाइकोनोमिया। वाइको और नेमिन वर्ड से बना है ये। पहला ऑप्शन है द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एंड द बी ऑप्शन इज द स्टडी ऑफ इंसेंटिव एंड रिसोर्सेज, सी ऑप्शन द स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड डी ऑप्शन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक टर्म वाइकोनोमिया। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्कार्सिटी मीन्स इन इकोनॉमिक्स। व्हाट डज स्कार्सिटी मीन्स इन इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है देयर इज एन अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है कि देयर आर नो अल्टरनेटिव uses for resources, and C option है कि available resources are insufficient to satisfy all wants and needs, and D option है there are no incentive to make choices, there are no incentive to make choices। बताइए आंसर। क्वेश्चन है व्हाट डज स्कार्सिटी मीन्स इन इकोनॉमिक्स। What does scarcity means in economics? इससे पिछला जो टर्म था इसका नाम था वाइको एंड नेमिन वर्ड से बना है और इसका संबंध है किससे, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्कार्सिटी मीन्स इन इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी के बारे में हम आपको बता चुके थे ऑलरेडी। इसका आंसर हो जाएगा अवेलेबल रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एंड नीड्स, ऑल वांट्स एंड नीड्स। और ये जो अनलिमिटेड वांट्स है यानी कि अगर हमारी इच्छा खत्म नहीं हो रही किसी चीज की तो ये इकोनॉमी के लिए खतरा है। अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो फिर कार खरीद रहे हैं, फिर अच्छी कार खरीद रहे हैं, फिर चार्टर्ड प्लेन खरीद रहे हैं, यानी अनलिमिटेड वांट्स, इसी को कहा गया है इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज। पहला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, एंड द सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ चॉइसेस affected by incentive and resources, and D ऑप्शन है द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। आप सभी को बता दें कि अभी आपकी क्लासेस जो है वो 10 बजे हैं प्लस के लेक्चर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, 10 बजे से 11 बजे तक। 11:15 पर आपकी स्पेशल की क्लास है और 12:15 पर आपका आधे घंटे का 30 मिनट का एक यूट्यूब सेशन है।
तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज? नागार्जुन यादव जी थर्ड सी, नागार्जुन यादव फोर्थ सी, अशोक मंत्री थर्ड सी, मनीषा शर्मा फोर्थ ए। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द स्टडी ऑफ चॉइसेस अफेक्टेड बाय इंसेंटिव एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स? व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स? पहला ऑप्शन है यहाँ पर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड द बी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ incentive and resources, and D option is the science which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स? व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको कहा गया बताइए? अशोक मंत्री 5D, मनीषा शर्मा 5D, नागार्जुन 5D, कविता वर्मा 5D। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा एडम स्मिथ, तीसरा जॉन मेनयार्ड किन्स एंड चौथा यहाँ पर मिल्टन फ्राइडमैन। बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा एडम स्मिथ, तीसरा जॉन मेनयार्ड किन्स एंड चौथा यहाँ पर मिल्टन फ्राइडमैन। मिल्टन फ्राइडमैन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा गया है इनको, और इनकी जो रिसर्च है वो है स्टडी ऑफ वेल्थ। स्टडी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज? व्हाट डिड एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स एज? पहला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ वेल्थ, बी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट डिड एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज? व्हाट डिड एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स एज? पहला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ वेल्थ, दूसरा है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तीसरा है द स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द डी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर द स्टडी ऑफ वेल्थ। द स्टडी ऑफ wealth. Next question है what is Adam Smith definitions of economics known as? What is Adam Smith definitions of economics known as? पहला ऑप्शन है द मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशंस, दूसरा है द ह्यूमनिस्टिक डेफिनेशंस, तीसरा है द नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेशंस एंड चौथा है द हिस्टोरिकल डेफिनेशंस। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज एडम स्मिथ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज? मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशंस, ह्यूमनिस्टिक डेफिनेशंस, नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेशंस एंड द हिस्टोरिकल डेफिनेशंस। बताइए आंसर। एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने स्टडी ऑफ वेल्थ के बारे में कहा कि वेल्थ ऑफ नेशंस, किसी राष्ट्र का धन या राष्ट्र की संपत्ति, उसी का स्टडी है उनके इकोनॉमिक्स में। तो ये जो डेफिनेशन लिखा गया वो मेटेरियलिस्टिक है, ये ह्यूमनिस्टिक है या नेचुरल रिसोर्सेज है? बताइए आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशंस, मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन है यहां पर व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है यहां पर it gave more importance to man than to wealth, and the B option is it did not focus enough the study of natural resources. C option है it did not consider historical events, and D option है it gave more importance to wealth than to man. तो क्वेश्चन है कि what is the criticism of Adam Smith's definitions of economics? क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नागार्जुन यादव जी 9D, मनीषा शर्मा 9D। इसका आंसर हो जाएगा इट गेव मोर इंपॉर्टेंस टू वेल्थ देन टू मैन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। बताइए मार्शल्स की क्या थ्योरी थी इकोनॉमिक्स की? एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो है क्या? तो मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने स्टडी ऑफ वेल्थ के बारे में कहा है। लेकिन जो अल्फ्रेड मार्शल्स की डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स को लेकर के वो क्या है? पहला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ वेल्थ, दूसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एंड द डी ऑप्शन इज द स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बताइए आंसर क्या होगा? नागार्जुन यादव जी 10C। तो क्वेश्चन है व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका आंसर हो जाएगा द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर व्हाट डज वेल्थ मीन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। अल्फ्रेड मार्शल्स के अनुसार वेल्थ का क्या मीनिंग है? पहला ऑप्शन है कि एनी कमोडिटी दैट इज स्केयर, बी ऑप्शन है एनी कमोडिटी दैट गिव्स satisfaction, यूटिलिटी और वेलफेयर, सी ऑप्शन है कि एनी कमोडिटीज दैट इज एक्सपेंसिव, एंड डी ऑप्शन है कि एनी कमोडिटीज दैट इज इन हाई डिमांड। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट डज वेल्थ मीन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। अल्फ्रेड मार्शल्स। तो क्वेश्चन इज व्हाट डज वेल्थ मीन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। एनिमा 11B, नागार्जुन यादव जी 11B, कविता मनीषा शर्मा जी बताइए आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है व्हाट डज वेल्थ मीन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। पहला ऑप्शन है कि एनी कमोडिटीज दैट इज स्केयर, बी ऑप्शन है कि एनी कमोडिटी दैट गिव्स satisfaction, यूटिलिटी और वेलफेयर, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहां पर एनी कमोडिटीज दैट इज एक्सपेंसिव, एंड डी ऑप्शन है कि एनी कमोडिटीज दैट इज इन हाई डिमांड। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर एनी कमोडिटीज दैट गिव सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी और वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। पहला ऑप्शन यहां पर टू प्रमोट वेल बीइंग और वेलफेयर, बी ऑप्शन है टू स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड, सी ऑप्शन है टू स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट्स, एंड डी ऑप्शन है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस। बताइए आंसर क्या होगा?
बताइए आंसर क्या होगा। कल की जो क्लास है उसका शेड्यूल हम आपको बता देते हैं। तो कल जो है यूट्यूब सेशन आपकी रहेगी, टाइमिंग हम बता देते हैं कि सुबह 5:30 से 8:30 तक एक सेशन होगा। दूसरी क्लासेस आपकी 12 बजे से 2:30 तक होगी। ये दोनों आपका यूट्यूब सेशन है और एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब अभी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 3 बजे से आपकी स्पेशल क्लास होगी 3 से 4, 4-5 में फिर दूसरी स्पेशल क्लास, तीसरी स्पेशल क्लास होगी आपकी 5:15 पे, ठीक है। और फिर शाम में 7:30 से 9:30 ये मॉड्यूल नंबर यूनिट नंबर 12 है और मॉड्यूल नंबर बी है, ठीक है। ए और सी मैंने बहुत सारा करा दिया था, बी का कुछ क्वेश्चन बाकी है। तो ये आपका सेशन होगा 7:30 से 9:30 यूट्यूब, और फिर 10 से 11 आपकी प्लस की क्लास होगी और 11:15 से फिर 12:15 आपकी प्लस की क्लास होगी, ठीक है। ये टाइम नोट कर लीजिएगा, 5:30 से सुबह में 8:30 यूट्यूब, 12 से 2:30 और 7:30 से 9:30। क्वेश्चन एक, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू प्रमोट वेल बीइंग और वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज। पहला ऑप्शन है द वेल्थ डेफिनेशंस, बी ऑप्शन है द ह्यूमनिस्टिक डेफिनेशंस, सी ऑप्शन है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेशंस एंड डी ऑप्शन है वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ बैंक। बताइए आंसर। क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ बैंक। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच बुक डिड अल्फ्रेड मार्शल्स राइट दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक लिटरेचर। इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक है, ठीक है। पहला ऑप्शन है दास कैपिटल, दूसरा ऑप्शन है वेल्थ ऑफ नेशंस, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड चौथा ऑप्शन है जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बताइए आंसर।
परविंदर सिंह डी नंबर, नागार्जुन यादव जी 14 डी। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच बुक डिड अल्फ्रेड मार्शल्स राइट दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक लिटरेचर। कविता वर्मा 14 सी, मनीषा शर्मा बी नंबर, अनीता एनिमा 14 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल्स की ये क्या थी, लिटरेचर वाली बुक थी यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर एंड्स इन इकोनॉमिक्स। वेयर आर एंड्स इन इकोनॉमिक्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड नीड्स और लिमिटेड इनकम। बताइए आंसर। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट आर एंड्स इन इकोनॉमिक्स। मनीषा शर्मा ए नंबर, नागार्जुन यादव जी 15 सी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ वांट्स एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमंस। पहला ऑप्शन है लिमिटेड रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है लिमिटेड इनकम, सी ऑप्शन है अनलिमिटेड नीड्स एंड डी ऑप्शन है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। बताइए आंसर। बताइए आंसर। नागार्जुन यादव जी 16 डी, मनीषा शर्मा डी नंबर, कविता वर्मा डी और एनिमा डी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। ठीक है, ह्यूमन को पहले सबसे पहले इसी चीज की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू अनलिमिटेड वांट्स क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही हम आपको बताए थे,
अनलिमिटेड वांट्स भी हमारे इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। तो पहला ऑप्शन है बिकॉज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, बी ऑप्शन है बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू डिमांड, एंड द सी ऑप्शन इज बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डी ऑप्शन है बिकॉज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्रेटर देन द डिमांड। बताइए आंसर। एनिमा 17 बी, कविता वर्मा 17 बी। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्ड इन रिलेशन टू डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द कमोडिटी कंसीडर्ड स्केयर इन इकोनॉमिक सेंस। पहला ऑप्शन यहाँ पर व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, बी ऑप्शन है कि व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, सी ऑप्शन है कि व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज लेस देन द सप्लाई, एंड डी ऑप्शन है व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज ग्रेटर देन द सप्लाई। बताइए आंसर। मनीषा शर्मा 3 नंबर, कविता वर्मा 17 बी, नागार्जुन यादव 18 डी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज ग्रेटर देन द सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द कमोडिटी स्केयर इन द इकोनॉमिक सेंस। पहला ऑप्शन है कि ह्यूज स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, बी ऑप्शन है कि यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, सी ऑप्शन है लिमिटेड डिमांड फॉर द कमोडिटी, एंड डी ऑप्शन यहाँ पर हाई डिमांड फॉर द कमोडिटी। बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाई डिमांड फॉर द कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। व्हाई डू रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। पहला ऑप्शन है बिकॉज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, बी ऑप्शन है बिकॉज देयर इज ओनली वन वे यूज ए रिसोर्स, एंड सी ऑप्शन है कि बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, एंड डी ऑप्शन है बिकॉज रिसोर्सेज नॉट नीडेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बताइए आंसर।
इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? पहला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हाउ टू इकोनॉमी एज ए होल वर्क। बी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म्स एंड हाउस होल्ड मेक डिसीजंस। सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, देयर इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। एंड डी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट कंट्रीज इंटरैक्ट विद ईच अदर इन ट्रेड एंड फाइनेंस। बताइए आंसर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? कविता वर्मा 1220 सी नंबर, मनीषा शर्मा 21 बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म्स एंड हाउस होल्ड मेक डिसीजंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज एडम स्मिथ्स आइडेंटिफाई एज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन द इकोनॉमी, एंड द बी ऑप्शन है यहाँ पर इंडिविजुअल एक्शंस इन सेल्फ इंटरेस्ट। सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट डिड एडम स्मिथ आइडेंटिफाई एज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन द इकोनॉमी, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल एक्शंस इन सेल्फ इंटरेस्ट, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डी ऑप्शन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडिविजुअल एक्शंस इन सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन। व्हाट डज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए प्राइसेस, बी है यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज, सी ऑप्शन है द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट, एंड डी ऑप्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए आंसर। क्वेश्चन है व्हाट डज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन। क्वेश्चन है व्हाट डज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन। प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एफिशिएंसी ऑफ मार्केट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राइसेस। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड है, सप्लाई डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डिसाइड क्या करता है वहां का प्राइस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज। व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज। पहला ऑप्शन यहाँ पर द मार्केट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, बी ऑप्शन यहाँ पर द मार्केट behavior of individual consumers and firms, C option है the impact of global economic factor on national economies, and the D option है the economics impact on of government policies। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट डज Microeconomics analyze। पहला ऑप्शन है द मार्केट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, बी ऑप्शन है द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, सी ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन नेशनल इकोनॉमीज, एंड डी ऑप्शन है द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन यहाँ पर टू अंडरस्टैंड द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड, बी ऑप्शन है टू एनालाइज द इकोनॉमी एज ए होल, बी सी ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ऑन द इकोनॉमी, एंड डी ऑप्शन है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स फॉर कॉर्पोरेशंस।
बताइए आंसर। कविता वर्मा 25 ए, मनीषा शर्मा ए नंबर, एनिमा 25 ए। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू अंडरस्टैंड द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। पहला ऑप्शन है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल entities such as market, firms and household. B option है the overall functioning of the economy and its major aggregates. C option है the allocations of limited resources in the market and D option है the supply of demand for goods and services. The supply and demand for goods and services. बताइए आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। What does macroeconomics study? पहला ऑप्शन है the behavior of individual entities such as market, firms and household. And the B option है the overall functioning of the economy and its major aggregates. C option है the allocations of limited resources in markets and D option है the supply and demand for goods and services. बताइए आंसर। एनिमा 26B, कविता वर्मा 26B। क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। पहला ऑप्शन है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल entities such as market, firm and household. B option is the overall functioning of the economy and its major aggregates. C option is the allocations of limited resources in market and D option is the supply and demand for goods and services. बताइए क्वेश्चन का आंसर है व्हाट डज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स मेजर एग्रीगेट्स। देखो माइक्रो इकोनॉमी में जहां पर हम लोग हाउस होल्ड इनकम की बात करते हैं, पर्सनल इनकम की बात करते हैं, पर्सनल फर्म्स की बात करते हैं, वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ओवरऑल इनकम,
नेशनल इनकम ग्लोबली हम लोग देखते हैं तो वहां क्या हो जाता है मैक्रो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? पहला ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंटिटीज while macroeconomics studies the overall functioning of the economy and its major aggregates. B option है कि microeconomics studies the economy as a whole while macroeconomics studies the behavior of individual entities. C option है microeconomics and macroeconomics are the same thing and D option है यहाँ पर none of the above. बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? मनीषा शर्मा ए नंबर, कविता वर्मा 27A, एनिमा 27A। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज व्हाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स मेजर एग्रीगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड जॉन मेनयार्ड किन्स पब्लिश्ड हिज बुक टाइटल्ड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? 1930, 1936, 1940 और 1950? क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन डिड जॉन मेनयार्ड किन्स पब्लिश्ड हिज बुक टाइटल्ड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? इसका आंसर हो जाएगा 1936, 1936। देखो वर्ष 1930 में क्या हुआ था कि ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी आई थी और इस समय में किन्स की ये बुक पब्लिश्ड हुई है। जिस बुक का नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें लिखा गया कि हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ए डेवलपिंग नेशंस, यानी किसी विकासशील राष्ट्र के बेरोजगारी दर को कैसे घटाई जाए। यानी कि ये जो जॉन मेनयार्ड किन्स है इनकी बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स एट द टाइम पब्लिश्ड हिज बुक? पहला ऑप्शन है यहाँ पर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बी ऑप्शन है हाई इन्फ्लेशन, सी ऑप्शन है लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी ऑप्शन है ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द 1930। ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द 1930। क्वेश्चन का आंसर होता है, क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स एट द टाइम पब्लिश्ड हिज बुक? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द 1930। हम बताएं पहले आपको, ग्रेट डिप्रेशंस एक बहुत बड़ा मंदी आया था वर्ष 1930 में और इसी समय में जॉन मेनयार्ड किन्स की जो बुक आई थी जिसमें कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसी समय में बुक आई थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? व्हाट इज द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? पहला ऑप्शन है द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एजेंट, बी ऑप्शन है द बिहेवियर ऑफ मार्केट, सी ऑप्शन है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड डी ऑप्शन है द सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
the supply and demand for goods and services. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? पहला ऑप्शन है द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एजेंट, बी ऑप्शन है द बिहेवियर ऑफ मार्केट, सी ऑप्शन है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड डी ऑप्शन है द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मैक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडीज टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमिक फंक्शंस? पहला ऑप्शन यहां पर एग्रीगेट इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड प्राइस इंडिसेस, बी ऑप्शन यहां पर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, सी ऑप्शन है द रिलेशनशिप आउटपुट बिटवीन नेशनल इनकम एंड आउटपुट एंड डी ऑप्शन है द डिटर्मिनेशंस ऑफ प्राइसेस ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। बताइए आंसर। देव प्रभा जी, वेरी गुड इवनिंग। ए नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू मैक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमिक फंक्शंस? पहला ऑप्शन एग्रीगेट इंडिसेस इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, प्राइस इंडिसेस, बी ऑप्शन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स, सी ऑप्शन है द रिलेशनशिप आउटपुट बिटवीन नेशनल इनकम एंड आउटपुट्स, डी ऑप्शन है द डिटर्मिनेशंस ऑफ प्राइस ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एग्रीगेट इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड प्राइस इंडिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड कीन्स डेवलप इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी? पहला ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ व्हाट काउज बिजनेस साइकिल, बी ऑप्शन है ए मॉडल टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप अमॉन्ग नेशनल इनकम, आउटपुट एंड कंजम्पशन, सी ऑप्शन है ए थ्योरी on the behavior of individual agent and D option is a study on the market behavior of individual consumers and firms. तो क्वेश्चन है यहां पर व्हाट डिड कीन्स डेवलप इन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी? पहला ऑप्शन है एन एनालिसिस ऑफ what cause business cycle, B option है कि model to explain the relationship among national income, output and consumption, C option है कि theory of behavior of individual agents and D option है the study on the market behavior of individual consumers and firms। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर an analysis of what causes business cycle। नेक्स्ट क्वेश्चन है what did Keynes first insight define in मैक्रो इकोनॉमिक्स? पहला ऑप्शन यहाँ पर द रिलेशनशिप बिटवीन नेशन इनकम एंड आउटपुट एंड बी ऑप्शन है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल, डी ऑप्शन है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। बताइए आंसर। प्लस की क्लास देव प्रभा जी हो रही है, अभी भी है, 10 बजे है प्लस की क्लास, डेली रात 10 बजे हो रही है प्लस की सेशन। 11:15 पर आपकी स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड कीन्स फर्स्ट इनसाइट डिफाइन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल, द स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू माइक्रो इकोनॉमिस्ट प्राइमरली फोकस ऑन? माइक्रो के बारे में क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, बी ऑप्शन है द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स सच एज फर्म्स एंड कंज्यूमर्स एंड सी ऑप्शन है द रिलेशनशिप अमॉन्ग नेशनल इनकम, आउटपुट एंड कंजम्पशंस एंड डी ऑप्शन है द डिटर्मिनेशंस ऑफ प्राइसेस ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट डू मैक्रो इकोनॉमिस्ट प्राइमरली फोकस ऑन?
आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एजेंट सच एज फर्म्स एंड कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट एवरी सोसाइटी मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम that every society must confront and resolve। पहला ऑप्शन है कि how to produce goods, how to transport goods and how to market goods। and B option है कि what to produce, how produce and whom to produce। C option है कि when to produce, how to distribute goods and how to price goods। and D option है how to store goods, how to export goods and how to import goods। बताइए आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम दैट एवरी सोसाइटी मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स, हाउ टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड हाउ टू मार्केट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन यहाँ पर कि हु विल डू द प्रोडक्शन। बी ऑप्शन है व्हाट रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। सी ऑप्शन है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल डू प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटीज। एंड डी ऑप्शन है कि हाउ विल द नेशनल प्रोडक्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट हाउस होल्ड। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है हु विल डू द प्रोडक्शन। बी ऑप्शन है व्हाट रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। सी ऑप्शन है यहाँ पर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटीज। एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर कि हाउ विल द नेशनल प्रोडक्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट हाउस होल्ड। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है हु विल गेट टू इट द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बी ऑप्शन यहाँ पर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटीज। एंड सी ऑप्शन यहाँ पर कि हाउ विल गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर हु विल डू द प्रोडक्शंस, who will do the productions। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाउ का क्या मतलब है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा हु विल do the productions, who will do the productions। and the next question is which of the following is an example for whom economic problem। पहला ऑप्शन यहाँ पर कि how are goods produced। बी ऑप्शन है कि what goods or services are produced in what quantities। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि who gets to eat the economic activity। and डी ऑप्शन है कि what productions technique will be used। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर वोम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड। बी ऑप्शन है यहाँ पर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सी ऑप्शन है कि हु गेट्स टू ईट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड डी ऑप्शन है कि व्हाट प्रोडक्शन टेक्निक विल बी यूज्ड। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हु गेट्स टू इट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिटरमाइंड हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए सोसाइटी। कौन डिसाइड करेगा हाउ गुड्स, कैसा गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए सोसाइटी। गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स या मार्केट फोर्सेस। बताइए आंसर।
क्वेश्चन है हु डिटरमाइन हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए सोसाइटी। इसका आंसर हो जाएगा द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट गुड्स, पिज्जा या पिज्जा मेकिंग मशीन या शर्ट ऑयल, कौन सा होगा इसमें से। पिज्जा खाने से कुछ रिटर्न आएगा, नहीं आएगा। शर्ट से कोई रिटर्न नहीं, खर्च नहीं होंगे। ऑयल से कोई रिटर्न नहीं। पिज्जा मेकिंग मशीन, इसे आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इसे खरीदेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इनकम होगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट में आएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च ऑप्शन में जा करके सर्च करिए रवि प्रताप कर्ण, आपको हमारी स्पेशल और प्लस की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर दे, मैनेज गोल में जाइए और अपना गोल सेलेक्ट करिए JAIIB। जैसे आप रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी बता दें कि 10 बजे और 11:15 पर 10 बजे आपकी प्लस की क्लास है और 11:15 पर अभी आपकी स्पेशल की क्लास है, तो क्लास जरूर अटेंड करिएगा। सिलेक्शन बैच फॉर JAIIB अक्टूबर, आपको बता दें कि 24 अगस्त से हमारी बैचेस स्टार्ट हुई है। JAIIB एग्जाम इंट्रोड्यूसिंग डेली MCQ क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स। अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, फिर कोड याद रखिए RPK10। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं आपसे 10 बजे प्लस के लेक्चर में, ठीक 5 मिनट बाद।